हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्टडी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आए हैं। आज हम आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कंटेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाने वाले नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी लाइफ से रिलेटिव है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, कभी कभी छात्र पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें, कितना पढ़ा जाए। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आपको कितनी तैयारी करना होती है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए और आपकी सरकारी नौकरी लग पाए। दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अध्ययन करने की या बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें मुख्यतः उतना ही पढ़ना होता है जितना कि टैलेंट छात्र जितनी तैयारी करते हैं या जितना उनको नॉलेज रहता है या जिनका जो जीके का ग्राफ होता है वो उतना होता है, उसी तक हमें पहुंचना होता है। इसके लिए दोस्तों हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं और आइए सुनते हैं वो कहानी क्या है। ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा इस कहानी को आप सुने। बड़ी ही कहना चाहिए इंटरेस्टेड और बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद ये कहानी है। तो कहानी कैसी रहती है इसको हम समझते हैं। एक बार दोस्तों क्या हुआ कि 5-6 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए किसी जंगल की तरफ सुनसान क्षेत्र में एकांत में जाते हैं। वो अपना बैग वगैरह तैयार करते हैं, जूते चप्पल सब पहनते हैं और किसी वाहन से जाकर के और जंगल की ओर निकल जाते हैं। और जब जंगल की ओर जाते हैं तो कुछ समय बीत जाता है तो उनको भूख लगती है और वो देखते हैं कि कहीं पर वहीं जंगल में सुनसान जंगल रहता है और वहां पर एक तालाब भरा हुआ है। तो सभी दोस्तों को विचार आता है कि क्यों ना यहाँ हम कुछ नाश्ता वगैरह कर लें, कुछ खाना पीना खा लें, फिर अपन आगे की सैर पर चलेंगे। तो सभी लोगों का विचार बनता है और सभी लोग वहां अपना वाहन दूर खड़ा करके और तालाब के किनारे बैठकर भोजन करने लगते हैं, जूते चप्पल उतारकर। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि 4-5 शेरों का जो झुंड है वो 4-5 शेरों का झुंड इन बच्चों की तरफ जल्दी जल्दी से बढ़ा चला रहा है, इनकी तरफ आ रहा है वो शेरों का झुंड। और ये समझ जाते हैं कि ये शेर हम पर ही अटैक हमला करने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, इनमें से जो एक छात्र रहता है वो एक छात्र जल्दी से उठकर और अपने जूतों के बंद बांधने लगता है, जूते पहनकर और बंद बांधने लगता है। उन्हीं में से इस जो बंद बांध रहा है इससे उन्हीं छात्रों में से एक छात्र कहने लगा कि भैया आप क्यों जूतों के बंद बांध रहे हो, क्यों जूते पहन रहे हो, आप शेर से आगे नहीं दौड़ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, उस छात्र का जो जवाब था यही बहुत सुनने लायक था। उस बंद बांधने वाले छात्र ने कहा कि भाई, अब वो बच्चा ये कह रहा था कि भाई बंद नहीं बांधो, आप शेरों के आगे नहीं दौड़ पाओगे। तो जूता के बंद बांधने वाला बच्चा कहता है कि भाई शेर के आगे दौड़ना ही किसे है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब शेर के आगे दौड़ना ही किसे है, तो किससे आगे दौड़ना है हमें। तो वो कहता है, उसका मतलब ये था कहने का कि हमें तो आप लोगों के आगे दौड़ना है। शेर पीछे से हमला करेगा, हम आगे निकल जाएंगे, शेर आप पर अटैक करेगा, आपको खा लेगा और हम बच जाएंगे। दोस्तों, यही बिल्कुल स्टोरी है आपकी एजुकेशन की, शिक्षा की, कि हमें पढ़ना कितना है। तो इसका मतलब ये निकलता है इस कहानी का सेंस कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना टैलेंट छात्र पढ़ते हैं। या आप देख रहे हो कि आपके आसपास के जो छात्र हैं उनका आपने देखा होगा, कई छात्र 1-1, 2-2 नौकरी, 3 सर्विस से रिजाइन करके और अगली अच्छी वाली सर्विस में चले जाते हैं, पुरानी सर्विस को छोड़ के। या फिर आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कई टेस्ट वो निकाले बैठे हुए या उनके टेस्ट निकलने लगते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब आपके उतने मार्क्स आने लगे जितने सिलेक्शन लेने वाले छात्रों के आने लगे हैं, तो इसका मतलब समझना कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब आप आगे सिलेक्शन जल्दी ही ले जाओगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। पढ़ने के लिए तो इतना सारा है कि लाइफ टाइम आप किसी एक सब्जेक्ट में भी लगे रहोगे तो पूरी स्टडी आप कभी नहीं कर पाओगे। हमें प्यारे बच्चों केवल उतना ही पढ़ना है जितना सिलेक्शन लेने वाले छात्र पढ़ते हैं, या नॉलेज का ग्राफ हमें उतने ही ऊपर तक ले जाना है, हमारे नॉलेज का ग्राफ, स्टडी का ग्राफ। जितना जो टैलेंट छात्र हैं, सिलेक्शन लेने वाले छात्र हैं, जितना उनका ग्राफ रहता है केवल उतना ही ग्राफ तक हमें ले जाना है। अब जरूरत यह है कि आप कितने कम टाइम में और उस नॉलेज के ग्राफ को कितने जल्दी आप इंप्रूव करते हो। यही आपको करना है कि कम समय में आपके सभी सब्जेक्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आजकल चल रहे हैं, आपको कम से कम समय में और उस नॉलेज का ग्राफ बहुत जल्दी हाई करना है।
टैलेंट छात्रों के लेवल का लाना है, क्योंकि आने वाला जो समय है ये बहुत तेजी से बदल रहा है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं ये नॉलेज के रूप से हमारी पीढ़ियों से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एडवांस है। कंपटीशन में हमारे साथ ये भी है, हमें इन लोगों को भी डिफीट करना है। इसलिए हमें कम समय में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है दोस्तों। ये मेहनत जो की जाती है वो एक स्मार्ट वे में की जाती है, बहुत अच्छे रास्ते पर मेहनत की जाती है। तो दोस्तों समय समय पर हम आपको ये सब बातें जो मोटिवेशनल होती हैं कभी कभी बताते रहेंगे। प्लीज दोस्तों आप हमारा सहयोग करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, शिक्षक भर्ती परीक्षा और हिंदी की खुद अकेले यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। प्लीज आप हमारी हेल्प करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।